We are going to solve exercise 2C factors, page number 30 and 31. First of all, you have to know about what are factors. Factors are whole numbers you multiply together. Factors whole numbers हैं जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो आप 1 के टेबल से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड्स चलते जाएंगे 2, 3, 4, 5 इस तरह से सारे टेबल्स में 10 तक के टेबल में चेक करेंगे 10 किस किस टेबल में आता है. 1 10 ज़ा 10, उसके बाद है 2 5 ज़ा 10, 3 4 5 6 7 8 9 इन टेबल्स में 10 नहीं आता है. ठीक है, 10 के टेबल में 10 आता है तो आप पहले ही लिख चुके हैं 1 10 ज़ा 10, तो आप दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे 10 1 ज़ा 10. Now we will start from question number 4, exercise 2C. Find the factors of the following numbers. सबसे पहले ये पार्ट में दिया हुआ है 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले 1 9 ज़ा 9, उसके बाद 2 के टेबल में 9 नहीं आता है इसलिए आप यहाँ नहीं लिखेंगे. फिर 3 के टेबल में होता है 3 3 ज़ा 9. इसी तरह से 4 से लेके 8 तक के किसी टेबल में भी 9 नहीं आता है. और फिर होता है 9 के टेबल में ही 9 1 ज़ा 9. लेकिन आप पहले ही 1 9 ज़ा 9 लिख चुके हैं तो यहाँ लास्ट लाइन में अब आपने 9 1 ज़ा 9 नहीं लिखना है. फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल्स 1 3 3 और 9. ये फैक्टर्स कैसे लिखने हैं, आपने यू शेप में आपने नंबर्स कॉपी करने हैं. डाउनवर्ड जाएंगे और फिर उसके बाद अपवर्ड 1 3 3 9. ठीक है, तो 9 के कितने फैक्टर्स हैं 4. नाउ बी पार्ट 11 सिर्फ 1 के टेबल में ही होता है. 1 11 ज़ा 11. फैक्टर्स ऑफ 11 क्या हो गए 1 और 11. ठीक है, अब हम आते हैं सी पार्ट पे. सी पार्ट में दिया हुआ है 18. 1 18 ज़ा 18. ठीक है, उसके बाद 2 के टेबल में 18 होता है 2 9 ज़ा 18. फिर 3 के टेबल में भी 18 आता है 3 6 ज़ा 18. उसके बाद 4 के टेबल में 18 नहीं आता है. 4 का टेबल आप पढ़ के देख सकते हैं. पर 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20 हो जाता है, 18 नहीं होता है. इसी तरह 5 के टेबल में भी 18 नहीं होता है. 6 के टेबल में 18 आता है 6 3 ज़ा 18. लेकिन आप पहले ही लिख चुके हैं 3 6 ज़ा 18, तो दोबारा आपने यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 नहीं लिखना है. 3 6 ज़ा 18 एक दफ़ा एक पेयर बन गया है तो दोबारा उसे नहीं लिखना है. फिर इसी तरह 7 8 के टेबल में भी 18 नहीं है. 9 के टेबल में होता है 9 2 ज़ा 18, लेकिन आप पहले ही 2 9 ज़ा 18 लिख चुके हैं तो 9 2 ज़ा 18 दोबारा इस पेयर को नहीं लिखना है. उसके बाद 10 के टेबल में भी 18 नहीं आता है. अब आपने यहाँ से फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करना है यू शेप में. पहले डाउनवर्ड जाएंगे फिर अपवर्ड. फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 18. आपकी मर्ज़ी आप ये एरो बनाएं या ना बनाएं. ये आपको समझाने के लिए ये एरो बनाया गया है कि आपने फैक्टर्स किस तरह से कॉपी करने हैं. अब जो भी फैक्टर्स बनते हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ये फर्स्ट 1 और ये लास्ट नंबर 18 1 ज़ा 18. ठीक है, इसी तरह से 2 और 9 इनको मल्टीप्लाई करें 2 9 ज़ा 18. ये पेयर भी बन रहा है 18. 3 6 ज़ा 18, तो पहला और आखिरी. फिर इसी तरह सेकंड 1 और सेकंड लास्ट मल्टीप्लाई हो रहा है और सेंटर के ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी 18 बन रहा है. अब 24 के फैक्टर्स देखें. 1 के टेबल से 24, फिर 2 के टेबल से 2 12 ज़ा 24, 3 के टेबल में 3 8 ज़ा 24, 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24. इसके बाद 5 के टेबल में 24 नहीं होता है. 6 के टेबल में होता है 6 4 ज़ा, लेकिन आप पहले ही 4 6 ज़ा लिख चुके हैं तो दोबारा ये लाइन नहीं लिखी जाएगी. 6 4 ज़ा 24 दोबारा नहीं लिखना है. 7 में नहीं होता है 8 3 ज़ा 24 होता है, लेकिन आप पहले ही 3 8 ज़ा 24 लिख चुके हैं तो दोबारा से 8 3 ज़ा 24 नीचे नहीं लिखा जाएगा. उसके बाद 10 तक के आप टेबल चेक करेंगे. 10 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं होता है. अब आप लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 24. उसी तरह से यू शेप में नंबर्स कॉपी करेंगे 1 2 3 4 6 8 12 24. यू शेप में पहले डाउनवर्ड्स फिर उसके बाद अपवर्ड्स. ये सारे नंबर्स आपके इसके 24 के फैक्टर्स हैं. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए. राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव. नंबर्स को जो नंबर आपको दिया गया है उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें और फिर उसमें आप बताइए कि उसके कितने फैक्टर्स हैं. फैक्टर्स ऑफ 25 आप फाइंड आउट कर रहे हैं 1 5
इसके फैक्टर्स बने हैं 1, 5, 5 और 25, यानी 25 आपने चेक किया है किस किस टेबल से आता है। अब टोटल आप देखें इसके 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं, तो आप लास्ट सेकंड लाइन में लिखेंगे 25 हैज़ 4 फैक्टर्स। ठीक है, मेथड वही है फैक्टर्स फाइंड आउट करने का। 1 से लेके 10 तक के टेबल्स में आप चेक करें वो गिवन नंबर है वो किस किस टेबल में आता है, और फिर आपने यू शेप में उसके फैक्टर्स को कॉपी करना है और फिर नंबर्स बता देने कितने नंबर्स हैं उसके फैक्टर्स के। अच्छा, इसके बाद है बी पार्ट 36 को भी आप इसी तरह चेक करेंगे। 36 द 36 1 यानी इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद 2 के टेबल में 2 18 द 36, अब आपको 2 का टेबल 2 10 द 20 तक आता है, तो आप रफ वर्क में अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसे 2 से डिवाइड करके चेक करें। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 है, तो फिर इसका मतलब है ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है। 2 18 द 36 जो आंसर आया है वो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर 3 के टेबल से भी चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, रिमाइंडर 0 है तो 12 3 ज़ा 36। अगर रिमाइंडर में कोई नंबर है इट मीन्स कि वो इस टेबल से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, उस टेबल में नहीं आता है। 4 9 ज़ा 36, 5 में नहीं आता है 36। उसके बाद 6 6 ज़ा 36। इसी तरह 7 8 के टेबल में 36 नहीं होता है, 9 4 ज़ा 36 होता है, लेकिन हम पहले ही लिख चुके हैं 4 9 ज़ा 36, तो दोबारा यहाँ पे नहीं लिखना है। फैक्टर्स आप कॉपी करेंगे यू शेप में, सारे नंबर्स आपने कॉपी किए और काउंट करें तो ये 10 नंबर्स हैं, यानी 36 के 10 फैक्टर्स हैं। नाउ कम टू द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। 1 से 2 के टेबल में 54 कब आता है, 27 से हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। 3 के टेबल से 18 का टेबल अगर नहीं आता है तो डिवाइड करके चेक कर लें, रिमाइंडर 0 होगा तो इट मीन्स 3 के टेबल से ये पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 18 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54। फैक्टर्स ऑफ 54 आपने यू शेप में सारे फैक्टर्स इसके कॉपी कर दिए। और कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं। 54 हैज़ 8 फैक्टर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं गिवन नंबर्स के। इसी तरह 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं आपने, चेक किया आपने 32 किस किस टेबल में आता है, उसके फैक्टर्स लिख के फिर आपने लास्ट में उसके 6 फैक्टर्स हैं तो ये आपने लिख दिया। इसी तरह से इसके आपने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 के तमाम पार्ट्स आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2C फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। कौन सा नंबर जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी 6 किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। सी पार्ट 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ डैश। किसके फैक्टर्स हैं, 1 और 2 के फैक्टर्स होंगे। सिर्फ 2 के फैक्टर्स अगर आप फाइंड आउट करें तो 1 और 2 ही होता है। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20, यानी जो 20 के फैक्टर्स अगर आप चेक करें रफ वर्क में ड्रॉ करके भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी चेक करें। 20 1 ज़ा 20 होता है, 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा 20। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 31 की एक पिक में दिखा रही हूँ। क्वेश्चन 2 3 और 5 ये आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ, और क्वेश्चन 4 और 6 जो है ये आपने कॉपी में करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन 1 2 3 और 5 ये बुक में करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45। 45 जो है 7 के टेबल में 45 आता है या नहीं, यानी 45 का फैक्टर 7 बनता है या नहीं, तो नहीं होता है। 7 6 ज़ा 42 होता है, उसके बाद 7 7 ज़ा 49, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बी पार्ट इफ़ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर है। येस दिस इज़ ट्रू। 6 एंड 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 और 8 के इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। जैसे 6 के फैक्टर्स आप फाइंड आउट करें तो 1 2 3 और 6 4 फैक्टर्स होते हैं 6 के। और अगर 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, यानी 8 किस किस टेबल में आता है, तो 1 2 4 और 8, इसके भी 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं, 6 के भी 4 फैक्टर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस, हर नंबर अपना ही एक फैक्टर होता है 1 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9। 9 की टेबल में 45 आता है। यस, तो ये भी ट्रू है। डी और ई दोनों पार्ट्स ट्रू हैं।
Now question number 3, select the correct answer from the given options. 2 and 7 are factors of 2 और 7 किसके फैक्टर्स हो सकते हैं? 14 के. 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश. 10 किसका फैक्टर नहीं है? ये 240, 60 और 20 ये 10 के टेबल में तो आ सकते हैं. सिर्फ 32 ऐसा है जो 10 के टेबल में कभी नहीं आएगा. तो बी का ऑप्शन है 32. ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर. 50 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो इसका ये ऑप्शन होगा 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50. ये करेक्ट इसका ऑप्शन है कि ये इसके तमाम फैक्टर्स हैं. 8 इज़ नॉट, डी पार्ट 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश. 8 किसका फैक्टर नहीं है? 8 के टेबल में 2 कभी भी नहीं आ सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर है 2. इसके अलावा 8 के टेबल में 8 भी आता है, 32 भी आता है और 16 भी होता है. ई पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कौन सा नंबर हर नंबर का फैक्टर होता है? 1 जो है वो एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर है. तो इसका ई पार्ट का आंसर है 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट यस और नो. इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36? क्या 12 के टेबल में 36 आता है? यस. 12 3 इज़ 36. बी पार्ट, इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 7? इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 45? 7 के टेबल में 45 होता है? नहीं होता है. तो इसका आंसर है नो. सी पार्ट, इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66? 6 के टेबल में 66 आता है? 11 6 ज़ 66. यस. डी पार्ट, इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100? 20 के टेबल में 100 आता है? यस. इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं और अगर डायरेक्ट टेबल पढ़ रहे हैं तो आप टेबल पढ़ के समझ में आ जाता है तो उससे भी कर सकते हैं. यस. 20 के टेबल में भी 100 आता है. ई पार्ट, इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 64? क्या 16 के टेबल में 64 आता है? 16, यस. 16 के टेबल में 64 होता है. और आप 64 को 16 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. 16 4 से 64 होता है. तो ये ई पार्ट भी ट्रू है, यस है इसका भी आंसर. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 ये बुक में सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 4 और 6 के तमाम पार्ट्स आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं.